वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सबको गुड मॉर्निंग। आई होप आप अपने घर पे हैं, सेफ हैं, हेल्दी हैं और मन से पढ़ाई कर रहे हैं, घूमने पे ध्यान कम दे रहे हैं। आई होप आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। इसका नाम है कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। हमने नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, तीनों की प्रॉपर्टी क्या है। हमने केवल डेफिनेशन पे डिस्कस किया था। आज हम तीनों में और ज़्यादा क्या डिफरेंस है और ज़्यादा हम प्रॉपर्टीज़ लेंगे, तीनों में क्या अंतर है उसको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, पैकिंग। सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, liquids are less closely packed और gases are approx particles freely move. There is no close packing in gases, gas particles are freely move. ओके, क्या समझे आप? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एकदम पास होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम पास उसके पार्टिकल होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं। ओके, लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में दूर होते हैं, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम होता है। ओके, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में हम बताए थे आपको कि अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, जिस वजह से गैस पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं सभी दिशाओं में और इस वजह से कोई इनकी पैकिंग नहीं होती है। जितना छोटा कंटेनर रहेगा उसमें गैस आ जाएगा और उसी कंटेनर को खोल दोगे तो गैस पूरा फैल जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम लोग, शेप एंड वॉल्यूम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड जो होता है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, क्योंकि सॉलिड का अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स का सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड में क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण शेप बदलता रहता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर में रखे गए हैं अपने मीडियम में ही रहते हैं, मीडियम को छोड़ करके बाहर नहीं जाते हैं जब तक कि कंडीशन में बदलाव न किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब तक कि लिक्विड को गर्म न किया जाए। ओके, और गैस का कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है। गैस मॉलिक्यूल सभी दिशाओं में फ्रीली मूव करती हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कंप्रेस करना, दबाना। ओके, आपके पास ये पेन है, पेन को आप दबाइए, क्या आप आसानी से दबा सकते हो? नहीं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन पानी को दबाने में आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? और आप दोनों हाथ, मेरे दोनों हाथों के बीच में एयर है, इसे दबाने में मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ा? कोई फोर्स लगाना पड़ा? जी नहीं। तो क्या समझे आप? सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इट्स मीन सॉलिड को दबाना बहुत ही मुश्किल है, इनको आसानी से आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स पास होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, उनके बीच में कोई गैप नहीं होती है, इस वजह से उनको कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड जो होते हैं ना वो लेस कंप्रेसिबल होते हैं, उनको हम आसानी से दबा सकते हैं। ओके, और गैस का तो पूछना ही नहीं है। गैस पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है, गैस को तुम आसानी से दबा सकते हो। ओके, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल गैस होते हैं, उससे कम लिक्विड होते हैं, और सबसे कम कंप्रेसिबल अप्रॉक्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड्स। सबसे आसानी से तुम कंप्रेस कर सकते हो गैस को, सबसे मुश्किल से कंप्रेस कर पाओगे सॉलिड्स को। ठीक है,
गैस को ही कंप्रेस करते हैं। जब गैस को आप लो प्रेशर पे, प्रेशर कम करो, सॉरी प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर कम करो। एट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर गैसेज आर कंप्रेस्ड एंड चेंजेज इनटू लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल एलपीजी नाम सुने हो आप, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्चुअली है क्या? पेट्रोलियम गैस है जिसे हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे कंप्रेस करके लिक्विफाई कर दिया जाता है, मतलब लिक्विड में बदल दिया जाता है। उसी को सिलेंडर में फिल करते हैं, वो सिलेंडर आपके घर आता है और उसको जब आप उस चूल्हे से कनेक्ट करते हो, रेगुलेटर ऑन करते हो तो प्रेशर कम हो जाती है और एलपीजी फिर से गैस में बदल करके वायर के पाइप के थ्रू आपके बर्नर में आती है। बर्नर ऑन करते हो, जलाते हो, खाना पकाते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। रिजिडिटी, रिजिड मतलब होता है हार्ड, सॉलिड्स आर रिजिड मीन्स सॉलिड्स आर हार्ड। सॉलिड हार्ड होते हैं, इसीलिए तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, व्हाई? बिकॉज सॉलिड्स आर हार्ड, रिजिड। लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। एक यहाँ पे फोकस, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, लिक्विड और गैस दोनों को हम क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड। आपसे पूछा जाता है व्हाट आर फ्लूइड्स, देन यू कैन से लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। क्लियर? आपसे पूछा जाए व्हाई दे कॉल्ड फ्लूइड्स, उन्हें फ्लूइड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कैन फ्लो, वे बह सकते हैं। लिक्विड में बहने की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए फ्लूइड कहलाते हैं। गैसेज में भी फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, गैस भी फ्लो करते हैं, बहते हैं, इसीलिए गैस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। अब सवाल उठता है ज़्यादा फ्लो कौन करता है? सिंपल सी बात है, गैस ज़्यादा फ्लो करते हैं, बिकॉज इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है। गैसेस इजीली फ्लो, लिक्विड्स फ्लो इन ए लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड डायरेक्शन, लिमिटेड वे। ओके, याद रखो, फिर से बता दे रहे हैं, गैस और लिक्विड को क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, याद रखना। एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सवाल उठता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस पार्टिकल जो होते हैं उसमें सबसे कम एनर्जी किसके पार्टिकल के पास होती है? सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होती है? तो सवाल का जवाब है सबसे कम एनर्जी सॉलिड पार्टिकल्स के पास होती है। अब यहाँ से आपको कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। सॉलिड पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम होती है, और याद रखो पार्टिकल का नेचर होता है एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल पास पास आएंगे। सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स में एनर्जी बहुत कम होती है। क्लियर? सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी लिक्विड्स में होती है, इसी वजह से लिक्विड्स पार्टिकल्स मूव करते हैं, जिस मीडियम में होते हैं उसमें मूव करते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम होता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी गैस पार्टिकल्स में होती है, इसी वजह से ये एकदम बेलगाम होते हैं। ओके, जिधर मन कर उधर जाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं जिग जैग मूव करेंगे। देयर इज़ नो अट्रैक्शन फोर्स दैट कैन ऑल्सो वी कैन से negligible attraction force found between gas particles. Why? Because gas particles have maximum energy, maximum kinetic energy. Okay? पार्टिकल कम, एनर्जी कम होता है तो पार्टिकल पास आते हैं, एनर्जी बढ़ता जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पार्टिकल फैलते जाएंगे। सॉलिड है, सॉलिड को गर्म करो लिक्विड बनेगा, मतलब तुम सॉलिड को एनर्जी दे रहे हो तो लिक्विड बना, पार्टिकल दूर हो गए। लिक्विड को गर्म करो गैस बनेगा, यानी एनर्जी दिए और एनर्जी दिए, पार्टिकल और दूर हो गए। ओके, थैंक यू। डिफ्यूजन, द लास्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, ये भी बोल सकते हैं आप, या भी बोल सकते हो स्प्रेडिंग ऑफ गैसेस, स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का फैलना। और ये प्रॉपर्टी जो होती है, फैलने की प्रॉपर्टी होती है, सबसे कम होती है सॉलिड में। सॉलिड्स शो अप्रॉक्स नो डिफ्यूज़न, सॉलिड्स में लगभग डिफ्यूज़न नहीं होता है क्योंकि इसके पार्टिकल पैक्ड होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे क्लासरूम में बोर्ड पे चौक से कुछ लिख दिया गया है, ओके, स्कूल में, और छुट्टी हो गई कई दिनों की, 10-15 दिनों की छुट्टी हो गई, फिर आप स्कूल आते हो तो जो लिखा होता है वो जल्दी मिटता नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉल और वॉल के पार्टिकल
और चॉक के पार्टिकल एक दूसरे में इंटरमिक्स हो गए हैं। क्या हुआ है? वॉल के पार्टिकल और चॉक पार्टिकल एक दूसरे में इंटरमिक्स हो गए, मतलब कि वहाँ थोड़ा सा डिफ्यूजन हुआ है। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल हैं सॉलिड्स में भी जहाँ डिफ्यूजन होता है थोड़ा सा, बट इन जनरल वे वी कैन से दैट सॉलिड डू नॉट शो डिफ्यूजन। लिक्विड में डिफ्यूजन होता है, कम होता है। लिक्विड पार्टिकल्स फैलते हैं, एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं। दो लिक्विड को तुम बर्तन में डालोगे आसानी से एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे। लेकिन गैस में बहुत तेज़ी से डिफ्यूजन होता है, मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है। गैस पार्टिकल को जितनी जगह मिलेगी उतना फैलेगा। एक कमरे में तुम 3-4 गैसेस डाल दो, सारी गैसेस जल्दी जल्दी आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी। एक सिलेंडर में तुम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसेस को भर दो, सभी गैसेज आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी। ओके, तो मैक्सिमम डिफ्यूजन गैस में होता है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। अगर समझ में नहीं आई होंगी तो आप मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ओके, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू। अगले टॉपिक पे, अगले टर्म पे नए टॉपिक के हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।